जैसा कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है कि खुशबू पाठक किसी एक पक्ष का बात रख रही है और एक पक्ष का बात नहीं रख रही है। मैं सबसे पहले सबको क्लियर करना चाहूंगी, पटना का कोई भी शिक्षक हो अगर गलत करेगा तो मैं खुलकर विरोध करूंगी। मैं पहले छात्र नेत्री हूं और छात्रों के भविष्य के साथ अगर कोई खेलेगा तो मैं मजाक बनने नहीं दूंगी। वक्त लगेगा, मैं इंतजार में थी। वास्तविकता मैं बता रही हूँ। बीपीएससी प्रोटेस्ट से लेकर जो छात्रों के हित के साथ खेला गया बीपीएससी प्रोटेस्ट में, मैं एक समय का इंतजार कर रही थी कि कब ये रंगासियार नटवर लाल जी का सच सामने लाए और कब इनका असली चेहरा दुनिया के सामने लाए। और वो इंतजार की घड़ी में भी 5 दिनों में आप लोगों ने देखा। दूसरी बात कि हर बार हर आंदोलन में झूठ बोलना, झूठ का एक कहीं ना कहीं गड्ढा था इनका और वो भर चुका है। अभी इन्हें पटना प्रशासन ने बचा लिया और कोर्ट का जो अंतरिम जमानत है उनमें उनको मिल गया है, ठीक है, लेकिन इनका अभी पाप खत्म नहीं हुआ है। इन्होंने बोला कि शिक्षा जगत में, शिक्षा में मैंने शिक्षा को सस्ता किया है। अब एक बात बताइए कि प्रतिस्पर्धा होती है, तो अगर आपने शिक्षा को सस्ता किया है बिहार में, तो अन्य जितने शिक्षक है पटना में, तो वो करोड़ों में फी लेते हैं या लाखों में फी लेते हैं कि हजारों में फी लेते हैं। आपका फी स्ट्रक्चर नटवर लाल जी और अन्य पटना के शिक्षकों का जो फी स्ट्रक्चर है वो सभी कहीं ना कहीं मीडिया में जारी हो चुका है। यूपीएससी का आपने एक सबसे सस्ता शिक्षा यूपीएससी का बैच आपने खोला सबसे पहले। उसमें मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। 250 करोड़ का आईएएस यूपीएससी का बैच आपने बेचा। उसके बाद जितने भी बाहर से टीचर आए थे उनको आपने पैसा नहीं दिया, वो वहां से निकल गए, भाग गए बैच छोड़कर। लगभग 7,500 पर स्टूडेंट आप पैसा लेते थे। ये 250 करोड़ का आईएएस का बैच जो आपने बेचा है, उसमें से कितने आईएएस आपके बने हैं? यूपीएससी में आपने कितना रिजल्ट दिया है? क्या आप इसका ब्यौरा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक और बात जो आपके ग्रामीणों ने बोला कि नटवर लाल रंगासियार बोल रहे हैं कि 10 दिनों में माहौल ठंडा हो जाएगा और ये जनता है, 2 करोड़ फेंकेंगे, 30 करोड़ कमाएंगे और जनता को अपने तरफ कर लेंगे, एक नया हॉस्पिटल खोलेंगे, बोलेंगे कि हम जनता के हित के लिए करते हैं। तो अब इनके सच को सुनिए आप लोग कि जिसके कोचिंग में पढ़ाए उनका कोचिंग हड़पे। छात्रों से बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सस्ता शिक्षा हम देते हैं और इनका मैंने फी स्ट्रक्चर जो है यूपीएससी का बताया और कितने आईएएस इनके बने हैं। केजीएस आईएएस का एक बैग बना है, उस बैग को एक छोटा बच्चा जो अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है, 12 पास करके फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए आता है, आप उसको आईएएस का बैग, जिसको चलने का तरीका नहीं पता है, आप उसको आईएएस का बैग दे देते हैं और पूरा मार्केट में अपना प्रचार प्रसार करवाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता हर टाइम दिखती है। आपने बच्चों के इमोशन के साथ खेला है, मैंने हमेशा बोला। दूसरी बात कि मेरे बारे में धमकियां आप दिलवा रहे हैं। आप लोग गौर से सुनिएगा कि बार बार धमकी आ रही है, बार बार गलत कमेंट आ रहे हैं और वो किसी एक पक्ष के द्वारा आ रहे हैं। क्योंकि मैं छात्र नेता हूं, मेरा कोई जाति कोई धर्म नहीं, मैं सबके लिए समान हूं, लेकिन मुझे किसी एक जाति का कहना, मुझे किसी एक धर्म का कहना बिल्कुल गलत है। मैं सनातनी हूं, मैं कट्टर सनातनी हूं, ये खुलकर बोलती हूं कि मैं सनातनी हूं, क्योंकि मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरी मर्यादाएं, सब कुछ मेरी सनातन से ही है, तो मैं सनातनी हूं। लेकिन आप जो भद्दी कमेंट करवा रहे हैं, कॉल करके गालियां दिलवा रहे हैं और मैसेज करवा रहे हैं, आपको जो करना है, ग्लोबल गुरु नटवर लाल रंगासियार जी, आपको जो करना है कर लीजिए। आपको जी कहना उचित नहीं है। आपने महिलाओं पर गंदी गंदी टिप्पणियां की हैं। आपने क्लास में लड़कियां जो पढ़ती हैं, हमारी बहनें जो जाती हैं, उनके लिपस्टिक पर कमेंट, उनके हेयर पर कमेंट, उनके चलने के स्टाइल पर कमेंट, कैसे ये बर्दाश्त हो गया? आपने कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता है दिखाया है। अपनी बीबी, अपनी जो वाइफ है, अपनी जो पत्नी है, उनको घूंघट में रखते हैं।
आखिर क्यों? आप हमारी बहन बेटियों को शिक्षा देखते हैं कि इधर जाइए उधर जाइए, ये करिए वो करिए, और अपनी पत्नी को अपने धर्म के अकॉर्डिंग घूंघट में रखते हैं। क्या ये सच है या नहीं है? तो कहीं ना कहीं आप हमारे लोगों की मानसिकता के साथ खेले हैं, और आप ही ये कहवा रहे हैं कि खुशबू पाठक ऐसी है वैसी है, ये है वो है। 4 गुंडा आपने किसान कोल्ड स्टोर में हायर किया है, वहां पर खुशबू पाठक मुर्दाबाद, खुशबू पाठक गो बैक, और खुशबू पाठक आ जाएगी तो मारेंगे, और खुशबू पाठक खान के नाम से चमकना चाहती। याद करिए खान साहब, बीपीएससी प्रोटेस्ट में जब छात्रों ने आपको मारने के लिए निकला, छात्र मार रहे थे, तो उस टाइम खुशबू पाठक ही आपको वहां से बीपीएससी प्रोटेस्ट में निकलवाई थी। तो थोड़ा आप अपना लिहाजा बदलिए। और मेरा आपका कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने जो कार्य किया है ना, वो बहुत गलत है, और मैं हर शिक्षक का आलोचना करूंगी। जो भी बिहार के छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, वो कोई भी हो, मैं सभी का आलोचना करूंगी, लेकिन सबको एक मर्यादा में रहना होगा। मैं वो छात्र नेता नहीं हूं कि पैसा लेकर चुप हो जाऊंगी, या आप मुझे कॉल करिएगा, आप अपने पावर का धौंस दिखाइएगा तो चुप हो जाऊंगी। चाहे कोई भी हो पटना का शिक्षक, आप लोग सुन लीजिए, कोई भी, मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूं, कोई भी, कि मुझे खरीदना असंभव है। मेरी अपनी एक विचारधारा है। मैं फिलीप कुमार नहीं हूं कि फिलीप कुमार के पास फोन जाएगा कि इस बार तो आपको एमएलसी का टिकट दिलवाइए देंगे, आप मेरे सपोर्ट में बोलिए। तो मैं फिलीप कुमार नहीं हूं, मैं खुशबू पाठक हूं। मुझे खरीदना असंभव है। मैं चैलेंज देती हूं कि मुझे कोई नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि मैं सच के साथ हूं, और सच को खरीदना असंभव है। मुझे जितना तंग किया जाएगा, मुझे जितना टॉर्चर किया जाएगा, मेरे जाति पर मुझे मेरे जाति का टैग मिलेगा। मैं फिर भी बोल रही हूं कि मैं किसी एक जाति का नहीं हूं। मैं जब बीपीएससी प्रोटेस्ट में 10 दिनों के लिए जेल गई थी, वो खुशबू पाठक नहीं थी, वो छात्र नेत्री थी। जब डिटेन हुए थे 20 तारीख को, वो उस टाइम खुशबू पाठक नहीं थी, वो एक छात्र नेत्री थी। तो मेरी जब मेरे पर आपत्तियां आई हैं, खुशबू पाठक होने के नाते आपत्तियां नहीं आई है, एक छात्र नेत्री होने के नाम पर आपत्तियां आई हैं। तो आपका जितना जहां तक ताकत है नटवर लाल जी लगा लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि मेरे मुंह को बंद कर लीजिएगा, नहीं, आपका सच सबके सामने किसी भी हालत में लाएंगे। एक बेकसूर को जेल भेजवाना, अगर वो बेकसूर जेल से बाहर आ भी जाते हैं और लास्टली आपसे अगर समझौता हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो आपका एक छात्र नेत्री होने के नाते पर्दाफाश करती रहूंगी। मैं डरने वाली नहीं हूं। आपको जो करना है, दोस्त, मैं सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे बोल रही हूँ, 200 कॉल, धमकियां, मैसेज, कमेंट, पीआर टीम के द्वारा जितने भी लोग हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, सबके अंदर एक डर बन गया है कि अगर हम नटवर लाल का नाम लेंगे तो हमारे चैनल पर स्ट्राइक पड़ जाएगा, हमारा चैनल खत्म हो जाएगा। कॉल कर करके 2-2 बजे रात को बोलते हैं, दीदी ऐसा हो गया, दीदी वैसा हो गया। कुछ यूट्यूबर इस डर से वीडियो नहीं डालते हैं। रहा मेरा बात, तो मेरा चैनल जाए चैनल रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चैनल के लिए थोड़ी ना काम करते हो, हम सच से अवगत कराने के लिए काम करते हैं। और